इधर घुस गए थे अस्पताल में, लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम की हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दाघर ले गए मेरे को। वे कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। अब यहाँ तो बड़ा गजब हो गया। मुर्दाघर पोस्टमार्टम हाउस से एक लाश अचानक उठी, कपड़े शरीर पर थे नहीं और भागने लगी। मृत आदमी को भागते देख लोग मानो घबरा गए। असलियत में जिंदा आदमी को मरा समझकर डॉक्टरों ने उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। मध्य प्रदेश के गुना जिला हॉस्पिटल से ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर रूह कांप जाए और सिस्टम पर हंसी भी आ जाए, गुस्सा भी आ जाए। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यहाँ एक 20 साल के युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वही युवक पोस्टमार्टम हाउस से जिंदा उठकर बाहर भाग गया। बताया जा रहा है कि हड्डी मिल क्षेत्र निवासी जान पारदी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। अचेत हालत में परिजन उसे जिला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टरों ने बिना ठीक से जांच पड़ताल किए उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी हुई और युवक को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया। अब जरा अस्पताल की तेज तर्राट व्यवस्था देख लीजिए। जिसे जिंदा बचाना था उसे सीधे मलचुरी की ठंडी मेज पर पहुंचा दिया। होश आया तो युवक ने खुद को नग्न अवस्था में मुर्दाघर में पाया। चारों तरफ सन्नाटा, लाशों की बदबू, सामने मौत का डर। बस फिर क्या था, जॉन पादरी वहां से बदहवास हालत में बाहर की ओर भागे। मुर्दाघर से एक मृत युवक को जिंदा भागता देख अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए, स्टाफ सख्ते में आ गया और परिजन दौड़ पड़े। घुस गए थे अस्पताल में, लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम की हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दाघर ले गए मेरे को। वे कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। फिर मेरे को गुस्सा आया कि अभी जान है अपने में, मरा नहीं है अभी कोई। फिर थोड़ा मैंने सोचा कि किसी न कुछ और आ गए। फिर घर वाले तो है नहीं सके, मामा बुआ बहन सब आ गए। उसके बाद फिर मैं घर से भाग गया कि मेरे को फिर से इलाज ना करवा। आज मंडी में आया था भाई साहब मैं, तो मुझे कोई वो मत करना। तो आज मंडी में इनको पकड़ा हुआ है भाई साहब, क्योंकि मैं भरा परेशान हूँ यार कि मेरी जान के पीछे पड़ी है दुनिया। बंधन ज़्यादा अभी 11 तारीख को। और आप भर्ती कब हुए थे? 11 तारीख को। 11 तारीख को। तो पोस्टमार्टम रूम में कब ले जाएगा ये आपको? पता नहीं, ये ध्यान नहीं, उठ के आया था वहाँ से। कब? 11 तारीख की बात है ये भाई। 11 तारीख को। तो आपको मृत घोषित कर दिया था? हाँ, पेपर रहेगा उसका, पेपर गुना जिला अस्पताल में। गुना जिला अस्पताल। तो पोस्टमार्टम रूम में आपको पहुंचा दिया गया। हाँ हाँ। तो वहाँ पे आपको होश आया क्या? ऐसा तो वहाँ से आप एकदम उठ के भागा वहाँ से अच्छा, तो अकेले पड़े थे उधर? अकेले, किस अवस्था में निकले आप? नंगे, अच्छा, पूरे कपड़े भी नहीं, जी जी। फिर कहाँ पहुँची आप निकल के? कपड़े लेने। कपड़े कौन ने दिए? कोई ना कोई के पहन लिए दोस्त भाई। दोस्त भाई के। अच्छा, और आपको भर्ती किसने कराया था अस्पताल में? पता नहीं, ये पता नहीं है। अनजान लोगों ने। तो आपका आपके साथ मतलब कि खिलवाड़ की गई है डॉक्टर द्वारा? सही बात है। अच्छा डॉक्टर द्वारा सरकारी अस्पताल में दिक्कत हो जा रही है, गरीब मरीब मर रहे होंगे वहाँ पे, ये पता नहीं। जिंदा इंसान को ही मार रहे हैं तो क्या पता। ये वीडियो आपके जो एडमिट कार्ड होंगे, भर्ती होंगे, पर्चा सब होंगे, है। कहाँ पे हैं वो? उनके बाद डॉक्टर के पास का है। पीड़ितों का आरोप है कि अगर उसे समय पर होश नहीं आता तो जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम हो जाता। जैसा कि मीडिया पर कल वायरल हुआ था, मैंने मीडिया के ग्रुप पे ही पोस्ट करके बताया था कि तथ्यहीन खबर है। जिन बंधु ने ये खबर डाली थी वो उन्होंने किस पूर्वाग्रह से डाली अस्पताल की बदनामी के लिए, या तो दिन सोच के डाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि शाम को 7:30 बजे कोई खबर वायरल करना
जबकि 11 तारीख की कोई घटना है और आप 18 तारीख को कोई चीज़ वायरल करते हैं जिसमें अस्पताल के चिकित्सक का नाम है कि अस्पताल के चिकित्सक ने मृत घोषित किया और अस्पताल में पीएम करने गया। वो शायद इस अस्पताल की प्रक्रिया से ही वाकिफ़ नहीं है, अस्पताल की इस पूरे प्रोसेस से वाकिफ़ नहीं है। जैसा कि आमतौर पर पत्रकार गण आते हैं, कोई खबर चलाने से पहले पूछते हैं, उन्होंने कोई भी इस तरह की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन पर कोई दस्तावेज नहीं, मैंने ग्रुप में लिखा भी, अगर कोई दस्तावेज है तो बाकायदा उसकी जांच की जाएगी। उक्त मरीज की जो जानकारी है वो 11 तारीख को दोपहर 12 बजे करीब भर्ती हुआ था। जहरीला पदार्थ खाने की वो बोल रहा था कि सल्फास खाया, लेकिन ऐसे लक्षण नहीं थे, लेकिन संदेह के आधार पर फिर भी डॉक्टर ने उसको भर्ती किया क्योंकि जहर वाले की हालत हो सकता है बाद में दिक्कत आए। उसको भर्ती किया और उसका इलाज चालू किया। पुलिस सूचना गई, जब पुलिस उसके बयान लेने गई तो अब भी वो नहीं मिला था। उसके अनुपस्थिति की वार्ड से गायब हो जाने की भी सूचना ये भी पुलिस को भेजी गई थी कि ये वार्ड से अनुपस्थित है। वो 3 बजे के लगभग वार्ड में नहीं मिला था। तो और पूरी तरह निराधार है। जिन पत्रकार बंधु ने चलाई है उनके पास कोई दस्तावेज अगर है तो वो उपलब्ध कराएं कि इस डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। पीएम के लिए पुलिस पीएम रूम में किसी बॉडी को शिफ्ट करवाती है, तब उसके बाद फॉर्म आता है पुलिस की तरफ से, तब डॉक्टर पीएम करने जाता है। अब सवाल सीधा है, यह अस्पताल है इलाज का केंद्र या बिना जांच मौत का सर्टिफिकेट बांटने वाला दफ्तर? यह घटना सिर्फ लापरवाही नहीं, पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।